हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दुनियादारी हब। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू मैनेज डिप्रेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के कारण क्या हैं, बेसिकली डिप्रेशन होता क्यों है और डिप्रेशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, भारत में देखा गया है साइकेट्रिक इलनेस में सबसे कॉमन जो चीज निकल के सामने आई है सर्वे में, डिप्रेशन एक साइकेट्रिक कॉमन हो चुका है। जो कि होता क्या है इसमें, पेशेंट बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, पेशेंट अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करता है, पेशेंट अपने आप को बहुत ज्यादा सेपरेट करने की कोशिश करता है। पेशेंट के अंदर ये सारे आपको लक्षण दिखाई देंगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा है या कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन जैसी समस्या उसके सामने आ रही है। तो बात आती है कि डिप्रेशन में आखिर लोग जा क्यों रहे हैं। तो डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हमें ये दिखाई देता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको कोई कंपनी में लॉस हो गया है और वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे डिप्रेशन हो रहा है। कॉमन यंगर मैन में कहीं ना कहीं किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, फैमिली लाइफ में कोई डिस्टरबेंस की वजह से ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फिजिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम दूसरों से अपने आप को अलग मानते हैं, जिसकी वजह से हम उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते और हमें डिप्रेशन होने लगता है। कभी कभी हमारे शरीर में कुछ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग की वजह से भी डिप्रेशन होने के कारण हम लोगों को देखने में आते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के आखिर लक्षण क्या है और हम पेशेंट में डिप्रेशन के लक्षण देख करके कैसे उनको पहचान सकते हैं, उनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पेशेंट में देखा क्या गया है, आमतौर पर पेशेंट बहुत ज्यादा अपने आप को सेपरेट रखने लगता है, पेशेंट अकेला महसूस करता है, पेशेंट का जो डेली लाइफ रूटीन है वो चेंज होने लगता है, पेशेंट बहुत ज्यादा सोता है, पेशेंट खाना नहीं खाता है, पेशेंट पार्टियों में जाना नहीं पसंद करता, पेशेंट किसी प्रकार की इंटरटेनमेंट चीजों में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करता। और भी पेशेंट के साथ बहुत सारी चीजें देखी गई कि पेशेंट को ये लगता है कि मेरे साथ कोई बात नहीं करता है, मुझे नहीं जीना चाहिए, या उसको मरने जैसे ख्यालात उसके मन में आते हैं, सुसाइड करने की उसके मन में बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है। तो ये कॉमन लक्षण हम लोगों को आमतौर पर डिप्रेशन के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। गाइस, अब बात करते हैं हाउ टू मैनेज डिप्रेशन। आखिर हम डिप्रेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डिप्रेशन को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो इसमें ये हम लोग करते हैं कि आप काउंसलिंग के जरिए पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरा, पेशेंट को कुछ ऐसी डिप्रेशन वाली दवाइयां आती हैं जिसमें हम पेशेंट को दवाइयों के थ्रू भी उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो काउंसलिंग बहुत ज्यादा बेसिकली जब हम पेशेंट के साथ होते हैं, तो पेशेंट के अगर लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के लक्षणों के हिसाब से हम उनको काउंसलिंग देने का प्रयास करें। तो पेशेंट बहुत ज्यादा अगर अकेला रहने की कोशिश कर रहा है तो हम पेशेंट के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें कि पेशेंट अगर पार्टी में जाना नहीं पसंद कर रहा है तो पेशेंट को समझाएं, थोड़ा उसको इंटरटेनमेंट की तरफ लेकर के जाएं। और अगर आपको पेशेंट की समस्या के बारे में पता है तो आप पेशेंट को बहुत हेल्पफुल तरीके से आप उसको काउंसलिंग दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, डिप्रेशन में पेशेंट के साथ जो चीजें घटती हैं, पेशेंट जिन चीजों में डिप्रेशन की तरफ जाता है, उसमें करना क्या है, वो पेशेंट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब उसके विचार डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो उसकी एक्टिविटी लगातार चेंज होती जाती है और वो आगे चल के धीरे धीरे वो बीमारी का रूप ले लेती है। इस वजह से हमें करना क्या है, पेशेंट के साथ वक्त बिताना है, पेशेंट को खुश रखने की कोशिश करना है, पेशेंट को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट अगर उसको पसंद है तो उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। और पेशेंट को योगा क्लासेस, पेशेंट को अगर पढ़ना पसंद है तो उसके साथ पढ़ना, या पेशेंट के साथ हम बहुत सारी एक्टिविटी को दोहरा सकते हैं जो चीजें पेशेंट को पता है। तो बेसिकली हम पेशेंट को खुश करने की कोशिश करेंगे या पेशेंट की बात को भी सुनने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट अपनी बात को किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं शेयर करना पसंद करता, तो हम उसके बेस्ट फ्रेंड को उसके साथ बैठा करके उसकी बात को
जानने की कोशिश करेंगे, जिससे वो अपनी बात जब किसी दूसरे से कहेगा तो कहीं ना कहीं उसके डिप्रेशन कम होगा। गाइस, डिप्रेशन को काउंसलिंग के थ्रू भी कम किया जा सकता है। और बेसिक तौर पर पेशेंट की अगर जरूरत पड़ती है तो पेशेंट को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और उसकी डिप्रेशन से जुड़ी जो भी दवाइयां हैं वो डॉक्टर देगा और हम पेशेंट को आसानी से डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो गाइस, हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।